Hello students, today we are here for discussing about deep bed dryer. पर्टिकुलरली मटेरियल की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दो प्रकार के ड्रायर्स पढ़ते हैं। एक डीप बेड ड्रायर होता है, दूसरा थिन बेड ड्रायर होता है। थिन बेड ड्रायर में जनरली जो बेड की थिकनेस होती है वो हम 15 सेंटीमीटर से कम या 15 सेंटीमीटर तक रखते हैं, और जो डीप बेड ड्रायर है उसमें बेड की थिकनेस जो होती है वो 15 सेंटीमीटर से मोर देन 15 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये बेड की थिकनेस है, ये बेड थिकनेस। ये जो ड्रायर है वो हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। हाँ, एक बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइप के ड्रायर जो है एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि डीप बेड ड्रायर जो है वो हमेशा बैच इन बिन टाइप ड्रायर होता है। अब बैच इन बिन किसे कहेंगे हम? बैच इन बिन मतलब होता है कि हम एक बार में सिर्फ हमारा एक बैच जो होता है ग्रेन का वो ड्राई करते हैं हम, फिर नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट आवर में हम दूसरा ग्रेन का बैच उसमें फ्लो करवाते हैं, तब वो ड्रायर होता है। फिर हम थर्ड वाला जो बैच होता है हम उसको फिर हम हॉपर में डालते हैं और फिर वो ड्रायर होता है। तो ऐसे करके हम ये जो डीप बेड ड्रायर जो होता है वो क्या होता है? बैच टाइप का ड्रायर होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, ये बैच टाइप का ड्रायर होता है। तो आइए हम समझते हैं क्या होता है डीप बेड ड्रायर में। ये ब्लोअर लगा होता है, यहाँ से हॉट एयर यहाँ पे सर्कुलेट करती है ऐसे, और ये हमारा पूरा जो है वो ग्रेन से फिल होता है। तो सबसे पहले जो होता है ग्रेन जैसे ही एयर के हॉट एयर के कांटेक्ट में आती है, सबसे नीचे वाला जोन जो हम 4th नंबर का जो देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला जोन ये सबसे पहले हॉट एयर के कांटेक्ट में आता है। फर्स्टली 4th जोन इज़ इन कांटेक्ट इन हॉट एयर। सो ये वाला जोन जो है ये ओवर ड्राई हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओवर ड्राइंग जोन। ऑब्वियस सी बात है, जो हॉट एयर के पहले कांटेक्ट में आएगा वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ग्रेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर ड्राइंग जोन, जो 4th नंबर का जो दिख रहा है हमारे पास ये। इससे क्रॉस करके फिर ग्रेन हॉट एयर हमारा 3rd कंपार्टमेंट में पहुंचता है। हमारे पास ऐसे सेपरेट कंपार्टमेंट नहीं होते हैं ड्रायर में, ये ग्रेन मेक्स कंपार्टमेंट इटसेल्फ, ग्रेन खुद ही अपना कंपार्टमेंट बना लेता है। मतलब ये जो है हम ऐसा वी कैन से दैट कि यहाँ से इतने थिकनेस पे एक ये जो ओवर ड्राइंग कंपार्टमेंट बन जाता है। और जो 3rd नंबर का है ये है ड्राइंग जोन, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग जोन। 3rd नंबर का कंपार्टमेंट ड्राइंग जोन है, यहीं पे हमें एक्चुअल ग्रेन की ड्राइंग हमें मिलेगी, या हमारा जो ग्रेन है वो हमें जो सेफ मॉइस्चर कंटेंट लेवल पे, जिसे हम EMC कहते हैं, इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट, वो हमें कहाँ पे मिलेगा? 3rd नंबर के जोन में, जिसे हम बोलेंगे ड्राइंग जोन। इसके बाद हम जब हमारी जो हॉट एयर है वो ऊपर उठती है, हॉट एयर गोज टू अपवर्ड, that type of manner. So नंबर 2 जोन पे हम आते हैं जहाँ पे ग्रेन है। ये ग्रेन जो है वो हमारा वेट ग्रेन है, that is to be drying, वेट जोन जिसे हम कहेंगे, ये हमें वेट जोन है। यहाँ पे हमारा वेट ग्रेन होगा जिसको हमको ड्राई करना है। और नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारी जो हॉट एयर है, जिसका अब एट प्रेजेंट जब ये इतने जोन से पास होती है, जोन 4th 3rd एंड 2nd, तो यहाँ पे जो हमें एयर मिलती है, जो हॉट एयर मिलती है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, या जिसे हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। और उस एयर को हम क्या बोलते हैं? एग्जिट एयर। From many years, researchers have been researched
in that type of dryers, and it has been recommended that if the drying air is, यहाँ से जो hot air जो जा रही है उसको हम drying air कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, drying air. If drying air is 43 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि ड्राइंग एयर का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हमें रिसर्च से पता लगा, जो रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, तो यदि 43 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव जाता है तो द थिकनेस ऑफ ग्रेन लेयर मे बी लिमिटेड टू 45 सेंटीमीटर. तो हमारा जो बेड का जो थिकनेस है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये थिकनेस है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, थिकनेस बेड, ये 45 सेंटीमीटर होना चाहिए. कब, व्हेन एयर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड. यदि 43 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे हॉट एयर का टेम्परेचर है तो हमें बेड की थिकनेस कितनी रखनी पड़ेगी, 45 सेंटीमीटर. फर्दर इसमें हम आगे देखेंगे. फॉर एनालिसिस ऑफ डीप बेड ड्राइंग मेथड इट इज़ एज्यूम, हम अगर हमको डीप बेड ड्राई का एनालिसिस करना है तो हमको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि द डीप बेड इज़ फॉर्म्ड बाय सेवरल थिन लेयर. जो डीप बेड है वो बहुत सारे थिन लेयर्स का से मिलके बना हुआ होता है. एंड ईच थिन लेयर द इनकमिंग एयर, जैसे ये हम फोर्थ जोन की बात करें, इसमें जो इनकमिंग एयर है और आउटगोइंग एयर, तो द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर चेंजेस विथ टाइम एंड ड्राइंग स्टेजेस. जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, स्वाभाविक सी बात है, यदि ये इस ग्रेन पे एंटर करेगा तो इसकी जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी वो कुछ और होगी. जब ये इस ड्राइंग जोन से आउट होगा, तो जब इस ड्राइंग जोन में एंटर करेगा तो उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये क्या होगा, अलग होगा, चेंज हो जाएगी विथ टाइम की रिस्पेक्ट में. एंड ड्राइंग स्टेजेस, ये फर्स्ट स्टेज है. ये ड्राइंग के अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं, जैसे कांस्टेंट रेट ड्राइंग हमने पहले पढ़ा था, फॉलिंग रेट ड्राइंग, फर्स्ट फॉलिंग रेट ड्राइंग, फिर सेकंड फॉलिंग रेट ड्राइंग, फिर EMC अटेंड होता है, उसके पहले क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट होता है. क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट मतलब CMC, जब कांस्टेंट रेट ड्राइंग एंड होती है तो. एंड दिस मेथड is used to determine the drying period and the amount of water vapor removed from the product. हम जो exit air है उसको कलेक्ट करेंगे, उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर. तो इससे हम उसका टेम्परेचर निकालेंगे एग्जिट एयर का. हम अलग अलग ड्राइंग जोन पे एग्जिट एयर का टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे. उससे हमको क्या पता चलेगा कि ड्राइंग पीरियड क्या है और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट कितना है. डीप बेड ड्राइंग सिस्टम हैज़ बीन एनालाइज्ड बाय हकिल. हकिल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डीप बेड ड्राइंग सिस्टम को एनालाइज किया. और क्या बताया उन्होंने, हकिल एनालाइज्ड इज सुइटेबल फॉर कोरिलेटिंग द ड्राइंग पीरियड, प्रोडक्ट मॉइस्चर एंड प्रोडक्ट डेप्थ फैक्टर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ड्राइंग प्रॉब्लम. हमारे पास ड्राइंग की प्रॉब्लम मतलब कितना हमने मॉइस्चर रिमूव किया, कितना टाइम लगा उसको ड्राइंग होने में, तो इसके बीच में जो कोरिलेशन है, जो ड्राइंग टाइम है, मॉइस्चर रिमूव्ड है ना, ड्राइंग पीरियड और प्रोडक्ट मॉइस्चर और प्रोडक्ट डेप्थ फैक्टर, इसके बीच में रिलेशन हमको किसने दिया, हकील ने, फॉर सॉल्विंग द ड्राइंग प्रॉब्लम. तो मैं यहाँ पे अलग अलग जोन का यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ नेम. ये 1 जो है वो एग्जिट एयर है, एग्जिट एयर. सेकंड नंबर का हमारा है वेट ग्रेन. थर्ड नंबर का है हमका ड्राइंग जोन, इसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग जोन. और फोर्थ नंबर का है जो ड्राई ग्रेन है, फोर्थ नंबर का ड्राई ग्रेन. और फिफ्थ नंबर पे हमारा लगा हुआ ये ब्लोवर. इस फिगर का हम और प्रिसाइज फॉर्म आइए देखते हैं.
ये हमने सेक्शन ऑफ डीप बेड ड्राइंग बिन का फिगर बनाया है। ये यहाँ से हॉट एयर अपवर्ड डायरेक्शन में एंटर कर रही है बिन पे, और ये हमारा ड्राइड जोन है। क्या है हमारा ड्राइड जोन? ये हमारा ड्राइंग जोन है। और ये है हमारा ड्राइंग फ्रंट, हम इसको बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग फ्रंट। और ये है मॉइस्ट जोन, मॉइस्ट जोन। जो ड्राइंग ऑफ ग्रेन है या ड्राइंग जोन जो है और मॉइस्ट जोन, इसके बीच का जो ट्रांजिट लेयर होती है, जो कि ये है कांटेक्ट में, मॉइस्ट जोन और ड्राइंग जोन के बीच में जो ट्रांजिट लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग फ्रंट बोलते हैं। ये पूरी लेयर को ड्राइंग फ्रंट। ये ट्रांजिशन होता है यहाँ पे ड्राइंग और वेट जोन का। इसके बाद हम देखते हैं ड्राइंग टाइम। ये डीप बेड ड्राइंग का पार्ट है, ड्राइंग टाइम। तो द टाइम यूनिट इज द टाइम ऑफ 1/2 रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेन फुल एक्सपोज्ड टू द एयर एंटरिंग द ड्राइंग सिस्टम। अब हम ये देखते हैं ड्राइंग मॉइस्चर, मतलब हम एक जो मॉइस्चर रेशो होता है हम उसको कैसे निकालते हैं। किसी भी टाइम टी पर, एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर हमने ग्रेन का सैंपल ले लिए और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लेट कर लिए हमने, या हमने उसका मॉइस्चर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड से हमने निकाला, तो वो आया कितना? m। उसके बाद हमारा जो, जब हमने t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर या t इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमने जब ग्रेन को ड्रायर में रखा या डीप बेड ड्रायर में हमने रखा, तो उस समय मॉइस्चर कंटेंट कितना था? m0। फिर हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन का कितना है। ग्रेन का इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट मीन्स EMC, at which point the grain not lose or not gain the moisture, that is called safe moisture content। तो EMC, तो let T is equal to E सेकेंड पर ME, ये ग्रेन का मॉइस्चर इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट। तो हम मॉइस्चर रेशो देखते हैं, मॉइस्चर रेशो कितना आता है। तो मॉइस्चर रेशो हो जाएगा M माइनस ME अपॉन M0 माइनस ME। ये हो जाएगा हमारा मॉइस्चर रेशो। अगर हम मॉइस्चर परसेंटेज और ड्राइंग टाइम के बीच कर्व देखें तो हमारा कर्व का जो नेचर है वो हम देखते हैं किस टाइप का होता है। कर्व का नेचर, ये हमारा 50% मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन में, फिर 40%, फिर 30%, 20%, 10% मॉइस्चर कंटेंट। और यहाँ पे हमारा ये क्या है? ड्राइंग टाइम आर में। ये है 0.5 आर, 1 आर, 1.5 आर, 2 आर, 2.5 आर, 3 आर और 3.5 आर। अब हम एक पर्टिकुलर, जैसे T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम एक कर्व ड्रॉ करें, तो हमारा कर्व जो है वो स्लाइटली स्ट्रेट लाइन होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हम T इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कर्व ड्रॉ करें तो हमारा जो ग्रेन है वो इस कर्व को फॉलो करेगा, स्लाइटली बिलो द कर्व ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम T इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट और ड्राइंग टाइम पे कर्व ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा? इसका कर्वेचर जो होगा ज़्यादा होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही 45 डिग्री सेंटीग्रेड,
55 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा देख रहे हैं हम ग्राफ के नेचर से, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है हमारी जो ड्राइंग टाइम की रिक्वायरमेंट कैसे होते जा रही, कम होते जा रही। देखो ड्राइंग टाइम यहाँ पे बहुत कम लग रहा है और हमारा कितना % मॉइस्चर रिमूव होते जा रहा है, ये देखो बिलो 10। और यहीं पे जो हमारा मॉइस्चर 10 के करीब है हमको यहाँ तक रिमूव करने के लिए टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, देखिए 3.5 आवर से भी ज़्यादा लग रहा है। तो कहने का मतलब दिस कर्व शोज़ दैट कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है हमारा जो ड्राइंग टाइम है वो कम होते जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रिमूव करते जाएंगे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।